हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, टुडे वी गोना टॉक अबाउट बजट 2023। दिस टॉपिक हैज बीन अ न्यूज फॉर वेरियस रीजन आउट देयर बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस टॉपिक को हम लोग सिर्फ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थोड़ा बहुत एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। एंड वी ऑल्सो गोना बी कवरिंग वेरियस स्कीम्स, इनिशिएटिव्स and whatsoever data is there which is related to the budget and is very important for the examination perspective. We gonna be covering all of it in a single session, in a single video. तो without further ado सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ बजट, जिसमें हम देखेंगे पैसे का खेल। ऑलराइट, जब ये बजट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई तो पहले ये भी बताया गया कि हम लोग पिछले सालों के कंपैरिजन में हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी, हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस कवर है वो 44.6 करोड़ तक लोगों तक पहुंच चुका है। दैट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिटिल बिट ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है थोड़ी सी फॉर्मल सेक्टर की ओर कहीं ना कहीं मूव कर रही है, राइट। इफ यू सी, कैश ट्रांसफर जो है सर वो आपको देखने को मिले हैं। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पीएम किसान जो योजना है उसके अंदर आपके कैश डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो हुए हैं वो 2.2 लाख करोड़ तक हुए हैं, जिसने 11 करोड़ फार्मर्स तक यहाँ पे अपना रीच पहुंचाया है। इसके बाद अगर देखें तो हमारे 7.82 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर आपको यहाँ पे रनिंग टैप वाटर कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जल जीवन मिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन और एक करंट अफेयर में पिछले साल भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखें 220 करोड़ वैक्सीनेशन टोटल हो चुकी हैं, टोटल प्रोवाइड की जा चुकी हैं ऑफ 102 करोड़ पर्सन। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा चुकी है, कंसीडरिंग द मल्टीपल डोजेस आउट देयर एज वेल। इफ यू सी, वी हैव बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है। और अगर हम तो थोड़ा कंपैरिजन करके देखें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है सर वो भी क्या है, काफी बड़ी मेजर इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट अमंग द ग्लोबल इकोनॉमीज और हमारा ग्रोथ रेट भी काफी ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि हमारा जो ग्रोथ रेट रहने वाला है इस साल, मतलब जो भी आने वाला है फाइनेंशियल ईयर, ये 7% के आसपास रहने वाला है। एंड इफ इंडिया इज एबल टू पुल दिस ऑफ देन इट इज गोना बी अ वेरी मेजर फीट ऑल टुगेदर। ओके, चलिए ये सब कुछ देखने के बाद ये कुछ और भी यहाँ पर आपकी अचीवमेंट है सिंस 2014 इटसेल्फ। इफ यू सी, इतने हाउस होल्ड के अंदर टॉयलेट्स वगैरह बन चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। ये बात भी सही है कि हमें खाली कितने बन चुके हैं इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। वी नीड टू ऑल्सो सी कि इतने लोग एक्चुअल में यूज कर रहे हैं इसको। एलपीजी कनेक्शन के रिगार्डिंग बात की गई, ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ चीजें और मेंशन की हुई हैं। टू बी वेरी फ्रैंक अगर बताएं तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग लाइफ विद डिग्निटी ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बाय क्यों, कैसे इंप्रूव हुई है? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जो बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस कंट्री में कैसा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि ये डबल हो चुकी है पर कैपिटा इनकम ऑल टुगेदर अगर यहाँ पे देखें तो। फिर ये आपको मैंने बताया कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि पहले 10वीं अर्थव्यवस्था पे आती थी, इन 9 सालों के अंदर ही 5th लार्जेस्ट बन चुकी है। इफ यू ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पर ये भी बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपके जो ये डिजिटल पेमेंट्स वगैरह का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। नाउ इफ यू सी, इन सभी चीजों के बारे में, ये सब चीजें तो हो चुकी हैं पिछले 9 सालों के अंदर। व्हाट इज देयर इन दिस बजट? तो इस बार का जो बजट हमारा बेसिकली बनाया गया है ये एक सोच के साथ बनाया गया है। वो सोच क्या है, उसे बोलते हैं सर अमृतकल या फिर अमृतकाल, जिसको बेसिकली बोलते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली ये बोला गया है। पहली बात तो अगर आपको थोड़ा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो 2024 के अंदर आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले ये आपका आखिरी बजट है, इट्स द लास्ट बजट ऑफ दिस सेशन। उसके बाद आपकी और बजट आपका नहीं आएगा, अब तो सिर्फ इलेक्शंस के बाद ही आपका बजट देखने को मिलेगा। और एक बार सर ये अमृतकल जो बताया गया वो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बताया गया कि हमारे देश को 2047 के अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस की। अभी पिछले साल हमारे 75 ईयर्स हुए थे, तो अब ये लास्ट 25 ईयर्स जो हमारे बेसिकली स्ट्रेच में रह गए हैं, तो ये जो बजट बनाया गया है ये 2047 को दिमाग में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया अमृतकल। तो अमृतकल की खोज काइंड ऑफ, राइट। अब यहाँ पे देखें तो इसमें यहाँ पे फोकस किस पे किया हुआ है? तो फोकस यहाँ पे किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सिटीजंस को, स्पेशली फोकस करना है यूथ के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारे देश में ना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट, पॉपुलेशन वगैरह के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका हमें फायदा उठाना है, मतलब इसको हमें यूज करना है, इसे कैपिटलाइज करना है इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसके ऊपर फोकस करें, यूथ के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा फोकस करें। और ये हमें बोला गया कि हम लोग यूथ की क्या करेंगे, बेसिकली इंपावरमेंट करेंगे। और अगर यूथ की इंपावरमेंट होगी प्लस यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इससे होगा क्या सर, इससे क्या होगा, हमारे देश में क्या होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी।
इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और अगर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी इसका मतलब क्या है, हमारे देश के जो यूथ लोग हैं वो क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। और आपको पता ही है कि हमारा देश है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। कंजप्शन बेस यानी कि हम लोग जो चीजें यूज वगैरह करते रहते हैं, वी कंज्यूम सर्टेन स्टफ एंड वो हमें फ्यूल करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो क्या होगी, हमारे कंजप्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये दोनों लेवल पर देखने को मिलेगा, मतलब इसमें कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी फायदा होगा और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आपको लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। तो इंडिविजुअल ग्रोथ और कॉर्पोरेट ग्रोथ दोनों को ही क्या करेगा, बेसिकली फ्यूल करेगा। और सर इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो अगर मुझे एक टर्म में डिफाइन करना हो, ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक टर्म में डिफाइन करना हो, तो बेसिकली हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, बेटर होगी। क्या बोला मैंने, हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, यह काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, अपॉर्चुनिटी सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यही हमारा बेसिकली फोकस है और ये अमृत कल वाला फोकस है, अमृत कल वाला विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। तो की अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्या है जो कि हमें फाइंड आउट करी है। ऑफ कोर्स ये यूथ वगैरह के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बताया, ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी 4 मेजर की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट की गई हैं जिसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर बजट जो हमने ये 1 साल के अंदर में टारगेट करने की कोशिश करी है हमने, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा हूं मैं। तो सर ये अपॉर्चुनिटीज क्या है, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करना है, विमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है इन एवरी फील्ड आउट देयर। सेकंड, इफ यू सी, हमें टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। थर्ड कम्स इज हमने जो हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको भी यहाँ पर क्या करना है, काफी सपोर्ट करना है। और इसके लिए आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कभी कभार कि विश्वकर्मा स्कीम जो है वो किससे एसोसिएट करती है, वो आर्टिसन से एसोसिएट करती है। आर्टिसन कौन से, रूरल लेवल के ऊपर जो आपके आर्टिसन होते हैं उनके लिए विश्वकर्मा स्कीम यहाँ पे आई है। और ये बेसिकली इसे मर्ज किया गया है बाय पीएम विकास करके जो आपकी योजना आती है ना, उसके साथ यहाँ पे क्या किया गया आपका, ये एक्चुअली विकास इज लाइक पूरी योजना ही है, विश्वकर्मा करके पूरा नाम इसका करके लिखा हुआ है, तो उस योजना के साथ से मर्ज करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके बाद जो लास्ट सेक्टर आपका आता है दैट इज ग्रीन एनर्जी। इंडिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस करना चाहती है, राइट। और इसके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव आपके देखने को मिले हैं। इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी के अंदर भी आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी पीपीपी मॉडल के ऊपर यहाँ पर काम करने की रिगार्डिंग बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की रिगार्डिंग बात की गई है। अब ये सब तो चीजें हो गई कि हमने जो भी पढ़ा, अब इस सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है, तो की ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, विजन प्लान देख लिया। अब इस सबको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है सप्तऋषि बजट, सप्तऋषि ऑफ द बजट, सप्तऋषि योजना बेसिकली काइंड ऑफ लेके आई है। सप्तऋषि यानी कि 7 से मिलकर बनता है सप्तऋषि, राइट, सप्त मतलब 7। तो 7 यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव, की मेजर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बताए गए हैं। वो 7 क्या है जरा देखते हैं। तो बजट अडॉप्ट्स द 7 प्रायोरिटीज ऑफ एंड एक्ट्स ऑफ द सप्तऋषि इन गाइडिंग थ्रू द अमृत कल को गाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 7 चीजें आइडेंटिफाई करी हैं। इसमें क्या है, आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देन आपकी अनलिशिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंस सेक्टर। तो एक करके हम इस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर समझ लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बजट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, दैट इज आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द यूथ पावर से। पॉइंट नंबर 6, तो यूथ पावर के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सर यूथ पावर के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है पीएम कौशल विकास योजना। अब ये कोई नई योजना नहीं है, इफ यू सी PMKVY ये योजना सर इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी है, ये योजना की फुल फॉर्म वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है 4.0 वर्जन यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया। That is to be launched with the 6 lakh of youth in the next 3 years। मतलब क्या इसमें, सॉरी, स्किल lakhs of youth in the next 3 years, ये यहाँ पर योजना को लॉन्च करने की बात की जा रही है। अब ये योजना पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, इसकी ना एफिशिएंसी या एफिकेसी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन डेफिनेटली उठे हैं, बट यस अगेन इस बार भी कोशिश की जा रही है कि इससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर सके। देन 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स वगैरह को, ये भी बोला गया। और एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की यहाँ पर बात की गई है, जिससे हम लोग क्या कर सके, मतलब हमें जो ये स्किल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, इसको हमें और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। तो ये तो हो गया सर आपका किसके रिगार्डिंग, दैट इज अनलिशिंग द पोटेंशियल ऑफ, या फिर कह सकते हैं बेसिकली यूथ पावर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यूथ पावर के रिगार्डिंग बात की जा रही है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि ना हम क्या करेंगे, हर स्टेट हर टाउन के अंदर आपका क्या होगा, आपका यूनिटी मॉल बनाएंगे, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी रिलेट की जा सकती है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ये भी बोला गया कि जो हमारे ऐसे यूथ है जो कि प्रॉपर जैसे पढ़े लिखे नहीं हुए हैं सर, उनको टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी बात की जा रही है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम हो गई या कुछ भी आपका हो गया, इसके अंदर काफी सारा यहाँ पर इसमें इंप्रूवमेंट की हुई है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स सी द रीचिंग द लास्ट माइल। अब ये पिलर के अंदर क्या बोला गया है, इस पिलर के अंदर यहाँ पर हमारे कुछ चीजों के रिगार्डिंग बात की। सबसे पहले जो बात की गई है, ये बात की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये बोला गया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि हम लोग जो चाहते हैं आइडियल डिस्ट्रिक्ट बने।
तो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट कह लो, या फिर कहीं ना कहीं एक आइडियलिस्टिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स और भी बनाने हैं। तो ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट दैट इज द बेंचमार्क, बेसिकली बेंचमार्किंग काइंड ऑफ की हुई है। इसके बाद अगर देखें तो हमने यहाँ पर जैसे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के अंदर भी एक सेपरेट ग्रुप आता है जो कि ट्राइब्स की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग बात होती है। ये है सर आपके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG। तो इन ग्रुप्स के रिगार्डिंग देखो, जैसे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये वो सब एजुकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर बेटर होना चाहिए। वैसा ही यहाँ पर फोकस किया गया कि इन PVTGs के ऊपर ही फोकस किया गया। लेकिन यहाँ पर हाँ ऑफकोर्स उस हाई लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की फैसिलिटी तो नहीं, बट हाँ यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सबकी कनेक्टिविटी है, न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, ये सबकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो देश में जो बहुत रिच कल्चर है, हमारा रिच आर्ट एंड कल्चर एग्जिस्ट करता है। इसमें रिच आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और भी चीज निकल के आती है, हम लोग बोलते हैं दैट इज ये जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, इन टेक्स्ट वगैरह को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। एक बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं भारत श्री प्रोग्राम। भारत श्री लिख देता हूं आपको सामने, भारत श्री प्रोग्राम। तो भारत श्री प्रोग्राम के अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये जो इन्हें बोलते हैं एपिग्राफी, इसको जब स्टडी होते हैं ना एपिग्राफी, तो इस एपिग्राफी को हम लोग क्या करेंगे, डिजिटली सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो टेक्स्ट वगैरह है इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल लैंग्वेजेस वगैरह के अंदर, एंड देन वी विल स्टोर इट इन द डिजिटल फॉर्मेट। तो ये क्या होगा सर, हमारे कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा सब स्टेप है। और ये देखो, ये तो हो गया स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। इससे करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो ये क्वेश्चन आया कि एपिग्राफी म्यूजियम, जैसे ही यहाँ पर ये बजट के अंदर मेंशन किया गया, तो क्या है आपके हैदराबाद ने क्या कर ली, इसकी जिम्मेदारी ले ली और ये बोला गया कि एपिग्राफी म्यूजियम जो है, एपिग्राफी इज द साइंस जो कि हम लोग कन्वर्जन वगैरह करते हैं, तो ये बोला कि एपिग्राफी जो म्यूजियम है ये हम लोग कहां पर सेटअप करेंगे, हैदराबाद के अंदर सेटअप करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, प्लीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, लिविंग नो वन बिहाइंड। इंक्लूसिव का सिंपल सा मतलब ये होगा कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर देखो ऐसे तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फोकस किया है इस बार कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एस्पेक्ट तो किया ही किया है, वो क्या किया गया कि आपका, चलो आपको आगे बताता हूँ वो वाला पॉइंट। बेसिकली हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रखे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने रखा है एग्रीकल्चर को लेकर, और एग्रीकल्चर के अंदर हमने भी क्या बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं हम जो क्या कहते हैं, हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पर बोला गया कि हमने नेक्स्ट 3 सालों के लिए योजना बनाई है कि हम 1 करोड़ फार्मर को सपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, और जो माइक्रो फर्टिलाइजर्स हो गया या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया, मतलब पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी, बट अगेन ऑर्गेनिक टच इनको सब चीजों को दिया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये पहले भी योजना एग्जिस्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई है, 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और कर दी गई है। मत्स्य का मतलब होता है सर आपकी फिश, तो फिश इंडस्ट्री से एसोसिएट करने वाली योजना है। ये सब स्कीम काइंड ऑफ लॉन्च की जाएगी, इसके अंडर ही वी विल लॉन्च ए न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना, राइट। देन इफ यू सी सर, ये साल हमारा मिलेट्स का रहा है, पूरा का पूरा पिछले साल जो 2022 में था उसमें भी मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, और हमारे देश में वैसे भी सर मिलेट्स काफी ज्यादा खपत होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया कि हम लोग ग्लोबल हब बनाएंगे फॉर द मिलेट्स, और जो कि श्री अन्न करके इनको टाइटल काइंड ऑफ दिया गया है। और ये भी बोला कि हम क्या करेंगे, इस मिलेट्स के रिगार्डिंग R&D भी करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह और भी ज्यादा करेंगे, और इससे क्या कुछ और बन सकता है सब कुछ यहाँ पे करके इसे ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया इज इन द फोरफ्रंट ऑफ पॉपुलराइजिंग द मिलेट उस कंजप्शन फर्दर, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, वेलफेयर वगैरह के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये भी सब कुछ यहाँ पर बोला गया। तो मिलेट्स, ये दिस ईयर हैज बीन ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ही हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, वैसे ही हमने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ही फोकस किया है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर से 2-4 चीजें आपकी बहुत देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, इसका बजटरी एलोकेशन करीबन यहाँ पर 90,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, सॉरी 89,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। दिस इज आउट देयर। और ये क्योंकि हमारा कोविड टाइम के ऊपर हमारा हेल्थ ने काफी ज्यादा सफर किया था, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ाया भी गया। इसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर्स की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाई, इस बार डॉक्टर्स के नंबर को बढ़ाने की यहाँ पर बात नहीं की गई। इनफैक्ट यहाँ पर ये बोला गया जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, दैट इज नर्सिंग, तो नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ हो गया सर, इसके अंदर काफी ज्यादा हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर बोला गया, उसका फोकस किया गया। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाएंगे, और यहाँ पे 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा एक 6 सेल अनीमिया, ये SCA करके भी हमारी एक बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, इसको भी यहाँ पर इसकी एलिमिनेशन के रिगार्डिंग बात की है कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
राइट, तो एक जो बीमारी वगैरह होगी। एंड ये भी बोला गया कि हम लोग ना डिवाइसेस के ऊपर भी काफी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीएमआर लैब्स वगैरह बनाएंगे, प्राइवेट एंड सेक्टर को भी यहाँ पे इंकरेज करेंगे और कई सारे यहाँ पर काम और भी बोले गए हैं, इन सब की यहाँ पे काम किया जाएगा। इनफैक्ट ये एंटी कोविड वैक्सीन वगैरह तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ में ये भी बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल हमारे जो क्या कहते हैं हमारी जो मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुष के अंदर जो आती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आयुष जो स्कीम के अंदर हमारी आती है, दैट इज आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धि एंड ये जो होम्योपैथी वाली मेडिसिन वगैरह होगी, इसको भी थोड़ा बहुत प्रमोट किया जाएगा। साथ में हम आयुष्मान भारत स्कीम को भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे आगे। और इसके अलावा हम ट्राइबल लेवल के ऊपर भी, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिशन टू एलिमिनेट 6 सेल अमीनिया बाय 247, ये आपको यहाँ पर बोला गया। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, हम लोग बोला कि हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स इज आल्सो गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन के रिगार्डिंग भी हम लोग देखो, ये सब जितना भी आपका ये लिखा हुआ है, ये बोला गया कि अब सबसे ज्यादा हम लोग ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। तो बेसिकली देखो क्या है ना, इस बजट के अंदर जॉब्स के ऊपर डायरेक्ट फोकस यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, जॉब्स को लेने के लिए क्या चाहिए होती है, स्किल चाहिए होते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। और स्किल डेवलपमेंट से भी बेटर क्या, हमने अगर हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखना हो तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, दैट इज हम लोग एजुकेशन सिस्टम को ही थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश करें। और इसीलिए सर इसके अंदर आपको एजुकेशन बजट सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन, जो कि आज तक के इतिहास में हुई है। और यहाँ पर बोला गया कि देखो यहाँ पे हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन वगैरह है, वो हम लोग जो हमारी 23 NITs हैं और 20 IIMs हैं, इसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे और भी मिशन चलते हैं, फॉर एग्जांपल NCA मिशन चलता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वगैरह हो गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। तो सर ये मिशन के साथ वगैरह की उनको क्या किया जाएगा, लिंक वगैरह किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बोला गया। यहाँ पर बोला गया देखो हमने अभी 22 न्यू यूनिवर्सिटीज जो भी हैं सेटअप करनी है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख को तो पहली यूनिवर्सिटी आपकी मिल चुकी है, फर्स्ट एवर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, और ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी, कुछ पुराने कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर आपके मेंशन किए हुए हैं। एक पॉइंट और समझना, यहाँ पर हमारे देश के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी टाइम से न्यूज में था, लेकिन इस बार अब यहाँ पर आपका फाइनली ये बनकर आया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी बनाई जा रही है। और इसका डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है सर, यहाँ पर आपको क्या होगा कि क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का स्कूलिंग वगैरह भी छूट चुकी है, तो ये इसके लिए क्या किया जाएगा, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें सारी की सारी बुक्स वगैरह होंगी, फ्री मैनर में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इससे क्या होगा सर, ऑफ कोर्स यहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो जाएगी तो काफी लोग इसका एक्सेस कर पाएंगे। पर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी दी जाएगी, नहीं। एक चीज और भी यहाँ पे ऐड किया गया है कि जो रूरल एरियाज के अंदर जो बच्चे वगैरह रहते हैं, उनके पास ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि वहां पे पंचायत वगैरह की हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड कॉपी, जो प्रिंटेड कॉपीज होती हैं वो भी यहाँ पर, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म के अंदर बुक्स होती हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ अगर यहाँ पर देखें तो हमने एक एकलव्य मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NDL याद रख लीजिएगा, एक एकलव्य मॉडल भी आपको देखने को मिला रेजिडेंशियल स्कूल का, जिसमें बोला गया कि हम लोग यहाँ पर करीबन 38,000 मतलब 38,000 के आसपास टीचर्स वगैरह को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, और 740 एकलव्य मॉडल स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर मतलब ये स्टार्टअप करेंगे, और जो कि बेसिकली किसके लिए बनाए गए, स्पेसिफिकली फोकसिंग द ट्राइबल स्टूडेंट्स, तो इनको भी हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्रीन ग्रोथ। तो ये नेक्स्ट पिलर कम्स इज ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के अंदर भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रखे हैं। ऐसा क्यों किया है, बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमारे देश ने ये प्रॉमिस किया कि हम लोग क्या बन जाएंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएंगे, नेट जीरो कार्बन एमिटिंग कंट्री हम बन जाएंगे। कार्बन एमिशन ये हमने करना है, कब तक करना है, हमने करना है 2070 तक, 2070 तक करना है। ठीक है, ये इसका टारगेट रखा है। तो इसी फील्ड के अंदर हमने कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो PM प्रणाम करके ये मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने योजना वगैरह लॉन्च करी है, और ये यूटीज वगैरह को प्रमोट करना है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूसेज थोड़ा सा कम करें। 1 करोड़ फार्मर जो है वो नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे, ये भी बोला गया। फिर गोबरधन जो आपकी योजना बनाई है, तो गोबरधन मतलब गोबर गैस के रिगार्डिंग बेसिकली बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बोला कि ये क्या करेंगे, वेस्ट से वेल्थ बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ये भी पूरा का पूरा देखने को मिला आपको। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो मिष्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। तो मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है सर, आपकी मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन थ्रू ये आपकी कैंप फंड्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या सर बेसिकली क्या आपको पता है, मैनग्रोव जो वगैरह जो आप पढ़ते हो, तो मैनग्रोव क्या करते हैं, जो भी हमारे
हाई लेवल की टाइड्स वगैरह होगी या फिर हमारे साइक्लोन्स वगैरह हो गए, ऐसे कुछ यहाँ पे कंडीशंस वगैरह आ गई, हरिकेन्स वगैरह आ गए, ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज मैनग्रोव काफी सारा शॉक ऑब्जर्वर की तरह भी काम करते हैं। तो हमें मैनग्रोव की प्लांटेशन को भी क्या करना है, प्रमोट करना है, सो दैट नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह ना आए। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन इफ यू सी यहाँ पर अमृत धरोहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि हमें अपने हमारे जो देश की नामसर साइट्स हैं इसे क्या करना है, 75 नंबर तक पहुंचा देना है, 75 नंबर तक रामसर साइट्स को पहुंचा देना है। ये भी यहाँ पर क्या करके बोला गया। एक क्वेश्चन है मुझे आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में इस प्रेजेंट टाइम के ऊपर कितनी रामसर साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये मुझे बताना। मैं वेटलैंड्स नहीं पूछ रहा हूं, रामसर साइट्स पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये बोला गया कि अमृत धरोहर के अंदर हम लोग और यहाँ पर हमारे देश में रामसर साइट्स वगैरह को ऐड करेंगे, सो दैट अगेन हमारे देश में वेटलैंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा और फोकस मिले, तो वेटलैंड्स के रिगार्डिंग सपोर्ट वगैरह किया जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म और इनकम जनरेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात की जाएगी। प्लस यहाँ पर बोलेगा कि हम लोग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी काफी सारा फोकस करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन एनर्जी जो होती है वो काफी सारा क्लीनर फ्यूल आपको देखने को मिल जाता है। ये भी यहाँ पर आपका आया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूस मिशन, ये भी वही आपको मैंने बताया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह, जो उसका आउटले 19,700 करोड़ का आपस में है। और यहाँ पर बोला गया कि ये जो है आपकी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030 तक हम लोग यहाँ बना लेंगे, और इसके लिए आपका कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह भी यहाँ पर आपकी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ये बेसिकली किया जा रहा है कि हम लोग ऑयल वगैरह से थोड़ा सा दूर चले जाए। देन ग्रीन एंड क्लीन मोबिलिटी, इसके रिगार्डिंग बोलेगा कि जो कोस्टल शिप वगैरह है इसे प्रमोट किया जाएगा, मतलब कोस्टल शिप्स वगैरह, कोस्टल जो लाइंस वगैरह से उन्हें काफी प्रमोट किया जाएगा, कोस्टल शिपिंग बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। और वो कैसे करेंगे हम लोग, पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर आपके देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट एंड एनर्जी के रिगार्डिंग बात की है, और ये बोला गया कि जो लोग इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वगैरह के रिगार्डिंग काफी सारा काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और बैटरी एनर्जी सिस्टम्स वगैरह ऑफ ये भी सपोर्ट वगैरह किया जाएगा। ये सब कुछ भी बोला गया। देन लास्ट नॉट लास्ट आई वुड से, दो अभी रह गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके रिगार्डिंग से बात करते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, जिसको बेसिकली बोलते हैं कैपेक्स बोलते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आपको राइज देखने को मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने कितना 33% ऑफ द एंटायर बजट, 1/3 ऑफ द एंटायर बजट जो हमने यहाँ पर फोकस कर दिया है, जो कि वैल्यू में बनता है करीबन 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। और ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, क्योंकि सर देखो आपको पता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर ये दिस इज अमिड रिसेशन के टाइमिंग के बीच में भी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना सारा फोकस किया है, जो कि बाकी देश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे फोकस। हाँ, ये बात भी सही है कि हमारा जो देश का बजट है इसमें करीबन हमारा 30 सॉरी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया कि ये इंक्रीज किया है 33% से। एक्चुअल में हमारे देश का कितना है 33% राइज आपको देखने को मिला है, बट फिलहाल के लिए अगर देखें तो हमारे देश का 3% ऑफ द एंटायर बजट आपको देखने को मिल जाता है। पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट मैं आपको जो ये कहना चाहता हूं कि जो ये हमारा बेसिकली जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने फंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये है तो अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे 33% इंक्रीज किया है लास्ट टाइम से। बस बात यह है कि अभी भी हम लोग काफी ज्यादा पीछे हैं, बिकॉज अगर हम देखें चाइना जैसे कंट्री या फिर यूएसए वगैरह कंट्री, वहां पर एटलीस्ट 4 से लेके 5% ऑफ द बजट आपको देखने को मिलता है, वेयरएज हमारे देश में इस टाइम पर 3.3% के आसपास है। 3.3% ऑफ द एंटायर बजट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अभी हम काफी कम है, अभी हम काफी पीछे हैं, ठीक है। अगर क्यों होगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जॉब क्रिएशन वगैरह होगी। फॉर एग्जांपल अगर डैम बन रही है, रोड बन रही है, तो सर लोग ट्रैवल वगैरह भी करेंगे, एंड देन कई प्रकार के हमारे यहाँ पर बिजनेस बन सकते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये फोकस किया गया। दूसरी बात ये बोला गया कि कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ लोन देती है, तो ये बोला गया कि हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब पैसा दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट का। तो सर बेसिकली होगा क्या कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, ज्यादा वो पैसा लोगों तक पहुंचा सकती है, लोगों के पास पैसा आएगा, देयरफॉर अगेन रोजगार बढ़ने के चांस बढ़ेंगे। फिर 2.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ये तो आपको मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, एक सेकंड। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके चलाए हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। ये थोड़ा सा मैंने शायद उसमें बोलना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया। एनीवेज कोई नहीं, ये थोड़ा सा इधर हो गया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए ये कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए, थोड़ा सा ये ऊपर फंबल हो गया। एनीवेज देन कम्स इज अ कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड टू द रेलवेज। ये इतना कैपिटल आउटले करीबन आपको बताऊं तो आज से कुछ 5-6 साल पहले तक हमारा जो पूरा का पूरा कैपिटल आउटले था वो 1 लाख करोड़ से भी कम था, 1 लाख करोड़ से भी कम था, 1 लाख करोड़ के आसपास था। अभी हमने कुछ 4-5 सालों के अंदर से पूरा डबल कर दिया है। कैपिटल आउटले का मतलब ये होता है कि हम लोग नई लाइंस बनाएंगे, हम लोग ज्यादा दूर तक यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, रीजनल लेवल के ऊपर भी काफी ज्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स लोग जहां पर दूर दराज लोग जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे इकोनॉमी के अंदर, वो भी लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर काम करने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपकी न्यूज आती है, आपने शायद सुना भी होगा कि जिस तरह से हमारी जो क्या कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है,
इसी प्रकार से बोला गया कि वंदे मेट्रो जो लेवल यानी लोकल लेवल के ऊपर होती है सर, वंदे मेट्रो वगैरह भी चला करेगी। जस्ट इस बजट के आने के बाद ये मेंशन भी कर दिया गया। तो ऐसे कई सारी चीजें हमारी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा तो आपको मैंने बता दिया एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए हम लोग 100 ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह चला रहे हैं, तो आपको पता ही है। इसके अलावा आप बोला गया कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया कि ना हम ना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि हम ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस काफी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन हमारे जो सिटीज वगैरह है इनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रबल आने लगी थी, हमारे श्रिंक होने लग गए थे सिटीज, मतलब एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन वगैरह हो गई थी। इसलिए बोला जा रहा है कि हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे और स्पेशली हमारा जो फोकस होगा वो हमारा टायर 2 और टायर 3 सिटीज के ऊपर होगा। हम मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, उनको तो हम डेवलप कर ही चुके हैं काफी हद तक। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके एडजेसेंट सिटीज वगैरह जो हैं उन्हें भी डेवलप करने की हमें बात की जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पर बेसिकली एक अलग फंड बनाया गया, नॉट टायर 1, ठीक है। देन पीएम आवास योजना के रिगार्डिंग भी बात की गई कि हम लोग क्या करेंगे, पीएम आवास यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल, उसके रिगार्डिंग बात की गई और यहाँ पर बोला गया कि इसका हम बजट वगैरह इंक्रीज कर दें कि और हम लोग यहाँ पर घर वगैरह बनाएंगे सभी लोगों के लिए। नाउ कम्स इज अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इसके अंदर क्या बात की गई कि हम लोग यहाँ पर एआई के रिगार्डिंग काफी ज्यादा काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी ज्यादा काम करेंगे, 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा काम करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन फ्यूचर हमारा यहीं पे लाई होता है। इफ यू सी, ये बहुत अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, ये भी इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा सर, ये स्टार्टअप वगैरह को रिसर्च वगैरह करने में डाटा शेयरिंग, बेसिकली डाटा शेयरिंग को प्रमोट करेगी और जो भी कॉमन डाटा है जो कि जहां जहां पे यूटिलाइज हो सकता है उस डाटा को प्रोवाइड की जाएगी और उस डाटा को गवर्न भी किया जाएगा। और ये स्टार्टअप्स और एकेडमिक्स के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाएगा इसको लेके, ठीक है। विवाद से विश्वास, ये जो आपके एमएसएमई के जो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर की जा रही है। देन विश्वास 2 सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फेज 3 ऑफ ई कोड्स सर, ई कोड्स यानी कि जो हमारे कोड की वर्किंग सिस्टम है सर, उसमें थोड़ी डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि हमारी वो ज्यादा एफिशिएंट बन चुके हैं। इसके अलावा आपने देखा कि फॉर एग्जांपल आपने पता होगा डिजी लॉकर के बारे में, जिस तरह से डिजी लॉकर करके ऐप है, अगर आप यूज नहीं करते तो जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा ऐप होता है सर। आप अगर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर दो तो डायरेक्टली यहाँ से आप शेयर कर सकते हो एंड उनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो डिजी लॉकर जैसे करके जो ये चीज है, वैसे ही एक जो चीज है वो किसके लिए बनाया जाएगा, वो बिजनेस के लिए बनाया जाएगा। तो बिजनेसेस वगैरह भी क्या कर सकते हैं, एक बार अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर जो बिजनेस के लिए बनाया जाएगा उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर टैक्स रिपेट कहीं भी आपको कुछ देना है तो जहां पे रिक्वायर्ड है वो डिजी लॉकर से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जो हमारी करप्शन वगैरह होती है सर, वो भी काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज वो हर्डल्स वगैरह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिजिटलाइजेशन बेसिकली हो जाएगी। इसके अलावा बेसिकली बोला गया कि यहाँ पर हम लोग फेज 3 ई कोड्स प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करेंगे, जिसका 7,000 का हमारा आउटले बना दिया अगेन ई कोड्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा आपने देखा क्या, एक तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मिशन कर्मयोगी फॉर्म किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी इवेंचुअली ये भी पहले से चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें और इंप्रूवमेंट लाने की बात की गई है। कर्मयोगी का फंडा क्या बेसिकली होता है कि जो एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह हो जाओगे, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर चले जाओगे, तो या मतलब गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओगे या फिर आप अल्टीमेटली किसी भी सर्विस में चले जाओगे, मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूं आपको कि जब आप कभी ऐसे ऑफिसर कैटेगरी अगर आप इन केस भारत सरकार के अंदर कभी सर्व करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेसिकली कि वहां पर एक बार ऑफिसर अगर आ गए तो ऑफिसर की ग्रोथ वहां पर रुक जाती है। तो आपने जो आपकी जो स्किल्स वगैरह उससे अनटच हो जाते हो। तो उन जो बेसिकली सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए मिशन कर्मयोगी यहाँ पर फॉर्म किया गया है। स्पेसिफिकली टारगेट इनका सिविल सर्वेंट्स को होता है, लेकिन बाकी सब जगह भी इसको डेफिनेटली फोकस इसका किया ही गया, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो है आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वगैरह, ये भी अगेन डिजिटलाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग एक सेंटर बेसिकली बनाया जाएगा जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर होगा और यहाँ पे कंपनीज वगैरह सपोर्ट करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज वगैरह ये जो है आपकी एक्सपैंड करती गई है 2 लाख करोड़ तक। उसके बाद सेविंग स्कीम जो है वो महिला सम्मान, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आई कैन टेल यू स्ट्रेट अवे, आई कैन टेल यू ये पक्का ही चांसेस है कि आपको पेपर में देखने को मिल भी सकते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करें तो यहाँ पर 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र, ये बचत पत्र ये यहाँ पर बना लिया गया और ये बोला गया कि मार्च 2025 तक ये क्या होगी, आपकी एप्लीकेबल रहेगी। और इसके अंदर क्या है कि आप 2 लाख मतलब महिलाएं अपने नाम से 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर ये जमा करा सकती है पैसा और इनको 7.5% रेट इंटरेस्ट मिलेगा। 7.5% सर, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट देखने की बात कर रही है, जिससे कि महिलाएं अपने लेवल के ऊपर ही सिर्फ इंटरेस्ट से भी कहीं ना कहीं कमाई कर सके। तो ये बोला गया डेफिनेटली। और इनका ये भी बोला गया कि अगर आप उनको जरूरत पड़ती है तो वो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी उनके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। एक ये है।
दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ये भी बनाई गई है जिसको जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आउट देयर। ये और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आपकी देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाय द वे ये भी है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे फीमेल्स को सपोर्ट किया उस तरह से आपने यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया है और उनकी भी यहाँ पे जो डिपॉजिट लिमिट है उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है, आपको बताया क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनहांसिंग डूइंग बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस कंप्लायंस वगैरह जो लीगल प्रोविजंस वगैरह हैं उसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा ईज आउट करने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग वगैरह है, रैंकिंग कह लो या जनरल भी कह लो, हमारे बिजनेस वगैरह का माहौल थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको देखने को मिले, राइट। चलिए इसके बाद ये तो हो गए सर हमारे सारे पिलर्स खत्म। इसके बाद मैं कुछ और चीजों के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ ऑन एन ओपन टर्म्स, जैसे कुछ टैक्सेस के रिगार्डिंग काफी सारा न्यूज के अंदर है टॉपिक, वो आपको कवर करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे देश में दो बेसिकली टाइप के सिस्टम फॉलो होते हैं टैक्सेस के। एक होता है सर आपका स्लैब सिस्टम, एक होता है स्लैब सिस्टम जिसमें आपकी स्लैब्स वगैरह होती हैं, और एक सिस्टम कौन सा होता है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं जो कि हमारा इनकम टैक्स रिबेट वाला सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग इनकम के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो एक स्लैब वाला सिस्टम होता है, एक इनकम वाला सिस्टम होता है। तो बेसिकली स्लैब सिस्टम के अंदर क्या बोला गया है कि जो 6 इनकम स्लैब्स थी अब इसे कट कर कितना कर दिया गया है, 5 स्लैब्स यहाँ पर कर दिया गया। यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग वाली जो स्लैब थी ना, जो कि बेसिकली थी 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की जो ये आपकी होती थी, ये जो था, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, बेसिकली कैंसिल कर दिया गया कि इसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी आपकी है वो आपकी क्या कर दिया गया, आप नई स्कीम बना दी गई जीरो से, ये बेसिकली सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जीरो से 3 लाख, 0 से 3 लाख वाला जो आपका स्कीम थी इसके लिए नील कर दिया गया टैक्स वगैरह। और अब यहाँ पर बाकी कितनी रह गई है आपकी, ये 5 आपकी रह गई है। तो यहाँ पर 3 से लेकर 6 लाख के लिए 5%, 6 से लेकर 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 के लिए 15, 12 से 15 के लिए 30, एंड ये एक्चुअली आपको सारी याद नहीं रखनी है, आप बस पहली वाली याद रखो और आप लास्ट वाली याद रखो कि अबव 15 लाख आपको 30%, दिस इज द मैक्सिमम वन, दिस इज द मैक्सिमम टैक्स और दिस इज द मिनिमम वन, दिस इज द मिनिमम वन, ठीक है। उससे पहले जो 0 से लेकर 3 लाख वाला है वो न्यू टैक्स रेट के तहत अब वो आपको बिल्कुल मतलब माफ कर दिया गया, ठीक है, न्यू रिजीम के अंदर। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो इनकम बेस, जो हमारा पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स जो आपका बेसिकली होता है, उसके लिए यहाँ पर बोला गया कि जो 5 लाख तक पहले अलाउड था कि 5 लाख तक 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। ये भी बहुत वेलकमिंग चीज देखने को मिल जा रही है, बिकॉज ये जो टैक्स रेट्स के अंदर जो आपकी रैशनलाइजेशन की गई है ना, टैक्स रेट्स के अंदर आपकी जो रैशनलाइजेशन की गई है, ये इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज वैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारा लोड था, लेकिन गवर्नमेंट ने बेसिकली किसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये टैक्स रेट को उतना मतलब लाइक कम ही रखा है, इसको बढ़ाया नहीं है, इसको मतलब उल्टा इनफैक्ट ज्यादा छूट वगैरह दी हुई है मिडिल क्लास वगैरह जो कि को सपोर्ट करने के लिए, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी इनकमिंग वेलकमिंग थिंग आउट देयर। इसके अलावा अगर देखें तो जो लोग सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह के अंदर अगर हैं, तो उनके केसेस में क्या होता था कि अगर आप लोगों ने जो लीव वगैरह, जब कोई इंसान लीव वगैरह नहीं लेता था, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जैसे रिटायर होने से पहले अगर आपकी बहुत सी छुट्टियां पड़ी हैं तो आप उस छुट्टियों को आपको पैसा मिलता था। तो बेसिकली वो बोला गया कि जो लीव इनकैशमेंट है वो क्या कर दी गई है कि उसको 3 लाख से मतलब बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से बढ़ाकर मतलब ये बेसिकली कितना 25 लाख तक यहाँ पे रख दी गई है कि लिमिट इज रेज्ड अप टू 25 लाख तक आप यहाँ पर अगर आप 25 लाख के इक्विवेलेंट अगर आपकी छुट्टियां हैं सर, वो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बोला गया। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फॉर द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर। बेसिकली क्या है, ये बोला गया कि ना अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करने के लिए और डिजिटल सिस्टम एक तरह से हम लोग बिल्कुल सबके लिए सेम बनाने के लिए हमने क्या किया कि हम लोग हर जगह जो भी बिजनेसेस वगैरह, अभी हमने पहले बात करी इंडिविजुअल की, अब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग। तो बिजनेस के लिए क्या बोल दिया कि आपको हर जगह पैन का नंबर देना ही पड़ेगा। ये क्या होगा, एक तरह का आपका कॉमन आइडेंटिफायर होगा जिससे कि यूज करके हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज एक ही सबके लिए डॉक्यूमेंट है, आपको कोई और डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं करना है, तो ये आपको काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो आपका लोअर टैक्स रेट बेनिफिट है वो 15% कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको उनको जो कॉर्पोरेटिव्स वगैरह से उनको भी काफी सारा फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर चार्जेस वगैरह जो है सर, इसके अंदर भी काफी सारा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। और ये बोला कि न्यू टैक्स रिजीम वालों में से जो आपका 37% है उसको घटाकर 25% कर दिया गया है, और ये काफी सारा रिडक्शन आपको देखने को मिला है। इसके अलावा भी कुछ केसेस है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इंडिविजुअल जिनकी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम है, जिनका जो मतलब पैसा कमाते हैं 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, सर उनके लिए भी क्या कर दिया गया 35% उठा गए। ये मतलब ये बेसिकली उन्हीं के लिए एक्चुअली उन्हीं के लिए आपका 37% से 25% यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं तो सर ऑनलाइन गेम्स के अंदर पहले क्या होता था कि आप अगर 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो या इतने पैसे कमा पा रहे हो तब तो आपको टैक्स देना होता था, उससे पहले टैक्स नहीं देना होता था।
तो लोग क्या करते थे सर, पहले किसी गेम से आपने 5,000 रुपए कमा लिए, फिर किसी गेम से आपने 3,000 रुपए कमा लिए, है ना, ऐसे कर करके आप ना सब इकट्ठा करते थे, तो किसी में भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या बोला है कि अगर आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन से अगर आपके पास 10,000 से ऊपर वैल्यू आ गई गेम खेलते हुए किसी के ऊपर से भी, तो आपको 30% टीडीएस उसको देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जो आपका एट सोर्स लगता है, तो 30% आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो पोकरबाजी या ऑनलाइन गेम्स वगैरह, फिर आप कोई ऐसे कैश वगैरह कुछ और भी फ्लोज वगैरह होते हैं, सबके अंदर आपको टीडीएस आपका कटेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर एक प्रिजम्पटिव टैक्स भी होता है। प्रिजम्पटिव टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि भैया आपको टैक्स कितना पे करोगे, आप मतलब उनको प्रॉपर कोई प्रूफ वगैरह के बिना, जैसे ये बेसिकली एमएसएमईज के लिए होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहे कि आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी वगैरह है, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या कर दो, एक फिक्स टैक्स रेट दे दो, बात खत्म करो। एक फिक्स टैक्स रेट वगैरह दे दो, वो बात खत्म करो। तो यूजुअली बेसिकली जो फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आई एम फॉर आल्सो काइंड ऑफ फ्रीलांसर ओनली, तो ऐसे जो होते हैं सर, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके ये जो जैसे ऑनलाइन वर्क वगैरह जो करते हैं, तो उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्स वगैरह का भी यहाँ पर आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। नाउ कम्स इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और एक दो चीजें। फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट आपको देखने को मिलेगा इस बार सर, काफी ज्यादा डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया। कितना, टू बी वेरी प्रिसाइज 5 पॉइंट, यहाँ पे लिखा नहीं एक्चुअली, सॉरी, मैं ऊपर जाता हूँ। ये जो 5 पॉइंट, ये जो बजट हमारा इस बार कितना है सर आपका, दैट इज 5.93 लाख करोड़ रुपीस। 5.93 लाख करोड़ रुपीस इसका बजट देखने को मिलेगा, जो कि 5.25 से भी ज्यादा है। और कितना ज्यादा है सर, आपके 13.3% आपका राइज यहां पर देखने को मिला है। अगर आपको बिलियन डॉलर्स में कंपेयर करना, तो सर हमारे देश का बजट है 72.6 बिलियन डॉलर्स। सर ये कुछ देशों की इकोनॉमी के बराबर है। 72.6 बिलियन डॉलर्स ये आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी क्या हमारा आर&डी वगैरह में भी कुछ काम करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के ऊपर भी कुछ काम करेंगे, बट अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा चंक आपका सैलरीज के अंदर ही जा रहा है, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन आउट देयर, बट यस दिस इज देयर। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है सर, ये भी बोला गया कि हमने इसे रिड्यूस करके 5.9% पे लेके आ जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंड है। और फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब अगर आपको बताऊं, तो हम लोग कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं और कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर बेसिकली जो होता है उसे बोलते हैं। तो बेसिकली क्या 5.9% का मतलब क्या है कि हम लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं, पैसा हम लोग कम कमा रहे हैं और हमारे देश एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग 5.9 यानी कि लगभग 6% हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं हर साल। तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब ये बोला क्या कि इसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करना इसका मतलब क्या है, हेल्दी साइन है, क्योंकि पहले कितना था 6.4 था, और इनफैक्ट ये भी बोला गया कि इसे हम रिड्यूस कर करके कितना 4.5% तक लेके आ जाएंगे, 4.5% तक लेके आ जाएंगे बाय 25-26, 2025-2026 तक इसको कम लेके आ जाएंगे। अब ये 3-4% के आसपास जो होता है वो काफी सही होता है। इनफैक्ट अगर एक बताऊं तो आपको एक एक्ट भी आता है, इसे बोलते हैं FRBM एक्ट। तो इस FRBM एक्ट आप जब इकोनॉमी वगैरह पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे शायद इसके बारे में। तो क्या कहते हैं, आपके FRBM एक्ट के तहत बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो आपका ये बोला गया था कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो क्या एक नोशन है, लेकिन अगर आपको बताऊं तो जब कोविड वगैरह आया था, तो ये जो रेट है हमारा, जो फिस्कल डेफिसिट है 9.2% तक भी चला गया था, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ा था। उसके बाद ये आपका 6.4% पे आ गया था। ये थोड़ा सा ये दिखाया नहीं हुआ प्रॉपर्ली, बट बीच में और ऊपर उठ गया था, फिर 6.4% पे आया, 6.4 से हमने 5.9 पे कर लिया, और 5.9 से और नीचे जाएगा। तो और नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अब देखो एक चीज और भी होती है कि ना, हम लोग फिस्कल, जैसे अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसेस की, मैंने बोला क्या एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को ना हम कम नहीं कर सकते। जैसे हमारे देश की ग्रोथ होती है सर, ये इसे कम करना इज वेरी रेयर, मतलब कोई नहीं कर पाता। जब भी कोई देश हमारा ग्रो करा तो एक्सपेंसेस तो कम नहीं होंगे, हमें बेसिकली रेवेन्यू को ही बढ़ाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हम लोग 5.9 इस बार रखेंगे और अल्टीमेटली और रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब सर क्या है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। रेवेन्यू बढ़ता रहेगा मतलब हमारे देश में पैसा आता रहेगा, और ये काफी अच्छा होता है सर, स्टॉक मार्केट वगैरह के हिसाब से और सबके हिसाब से भी, मतलब एक तरह से ग्रोथ का सिग्नल बेसिकली ये दे रहा होता है। तो इट्स वेरी वेरी गुड, राइट, ऐसे करके। नाउ कम से एक चीज और बताता हूं आपको मैं, जो अच्छी चीज है वो आपका ये रेफर कर्व, ये आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा, रेफर कर्व, इसमें बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, और इधर होता है सर आपका टैक्स रेट। तो अगर टैक्स रेट आप क्या करोगे, देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टैक्स रेट क्या होता है, कम होता है, तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी कम होता है। लेकिन अगर इसके बाद आप क्या करोगे, टैक्स रेट को, और देखो आप टैक्स रेट क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर टैक्स रेट और आप बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू फिर से कम हो जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स रेट और नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा सर, टैक्स रेवेन्यू अब कम नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टैक्स रेट बढ़ा देते उससे होता क्या है कि अगर टैक्स रेट आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होता है, अंडर द टेबल यानी करप्शन ऐसे कर करके लूप होल्स वगैरह ढूंढ के लोग ना उसका नुकसान कर देते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को बढ़ाया नहीं है, इस बार टैक्स रेट को बढ़ाया नहीं, इट वाज थॉट कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाया नहीं है, उतना का उतना ही रखा है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा टैक्स रेवेन्यू के अंदर इंप्रूव होगा। क्यों होगा, बिकॉज अगेन जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो क्या आपकी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है।
क्या है हमारे देश की कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी आपकी देखने को मिल जाती है। और अगर आपको शायद पता भी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी पढ़ी है तो सर आपने पढ़ा होगा कि जॉन मेनार्ड एंड आई थिंक इनका नाम होता है कीन्स होता है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनके जिनको बोलते हैं बेसिकली फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने बेसिकली बोला था कि जो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी होती है वो काफी ज्यादा इट्स लाइक मतलब काफी ज्यादा अच्छा काम कर लेती हैं या फिर काफी अच्छी तरह ग्रोथ कर जाती हैं। एक्जैक्टली मुझे स्टेटमेंट उनकी याद नहीं आ रही, बट दिस इज वाज द स्टेटमेंट आउट देयर। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड देयरफॉर वी आर हैविंग अ गुड फ्यूचर आउट देयर। तो बजट 2023 बेसिकली यही सब कुछ था बजट के बारे में। आई नो सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया, बट आई होप आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट देखने को मिली है। एक बात थोड़ी सी अगर आपको बताना चाहूं तो कुछ हमें पॉजिटिव भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव आपको डिस्कस भी कराए कि हमारे देश का डिफेंस बजट हमारा इंप्रूव हुआ है, काफी सारा पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि हमें टेंशन एंड ऑल, फिर हमारी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर काफी सारा फोकस किया गया और ये काफी अच्छा है। और कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, टैक्स रेट्स को यहाँ पर रैशनलाइज किया है टू मिडिल क्लास वगैरह को काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाए, ये भी काफी अच्छा है। हमने कैपेक्स यानी कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर काफी बढ़ाएगी, तो क्या हमारे काफी अच्छे पॉजिटिव है। बट ऑन द नेगेटिव पॉइंट हमारे देश में कुछ नेगेटिव भी, अच्छा बाय द वे एक और भी आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट को हमने यहाँ पर नीचे कराने की कोशिश की है, ये भी हमारा अच्छा है। लेकिन अगर बात करें कुछ नेगेटिव्स के रिगार्डिंग भी, तो हमारे देश में अगर देखें तो हमारे देश का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी सारा आपको कम देखने को मिला है, फिर कह सकते हैं इसका जो पैसा है, एलोकेशन है, वो कम कर दी गई है। इस बार का जो एलोकेशन है वो 12,500 करोड़ के आसपास है। अब ये ठीक है, सुनने में लगता है इसरो वगैरह को पैसा, लेकिन अगर देखें तो पिछले साल से 8% इसको क्या किया, आपका ड्रॉप किया गया। तो इट वाज नॉट कंसिडरिंग, ये मतलब सोच के थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी बात, हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्रेडिक्शन की है वो 7% की ग्रोथ यहाँ पे प्रेडिक्शन की गई है, बट एक्चुअल में 7% की ग्रोथ देखो समथिंग लाइक कि मैं आप लोगों को 100 रुपए दूं और फिर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आपसे मैं यहाँ पे 20% क्या कर रहा हूं, आपका लॉस करवा रहा हूं। आपके कितने बचे, 80 रुपए बचे। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको 10% आपका इंक्रीमेंट कर रहा हूं, 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो सुन के अच्छा लगता है ना कि 10% इंप्रूव हुआ है, बट ये भी तो देखो कि उससे पहले हमारा फॉल भी तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो अगर इफेक्टिवली आप देखें तो सर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इफेक्टिवली कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है। देखो स्टिल अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म में भी देखोगे तो 7% इज अ गुड नंबर, बट वी शुड सी द रियलिटी, वी शुड नॉट सी द एक होलिस्टिक पिक्चर में देखो। खाली ये भी देखो कि हमारा बहुत सारा नुकसान भी हुआ था कोविड के टाइम पर, तो उसके हिसाब से अगर देखा तो 7% इज अ डिसेंट नंबर। इट इज नॉट समथिंग टू वाओ अबाउट, है ना, ताली मारने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो यार, आई थिंक मैं काफी सारी चीजें आपको बता चुका हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हैं या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।